हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो बीएड के एडमिशन के टाइम पर आप लोगों से मांगा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सभी डॉक्यूमेंट की 3-3 कापियाँ करा लें। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाना चाहते हैं जो आपसे मांगा गया है उनकी कितनी 3-3 कॉपियाँ आप करा करके पहले से रख लीजिए, क्योंकि 3 से कम नहीं लगनी है वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पहली आईडी की अगर हम बात करें तो आपका जो एडमिट कार्ड एक जमा कर लिया गया था और एक एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे वापस दिया गया है, तो उस एडमिट कार्ड की कम से कम 3 कॉपी आप करा लें। ठीक है, 3 कॉपी करा ले, ये एडमिशन के टाइम पर लगता है। और उसके बाद सेकेंड आईडी आपके देखिए यहाँ पे क्या, हाई स्कूल का जो आपका प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र देखिए कुछ लोगों का क्या है, 2 अलग अलग है, एक अंक प्रमाण पत्र और एक सर्टिफिकेट। कुछ लोगों को क्या है एक ही में है, तो जिनका अलग अलग है वो दोनों का 3-3 कॉपी करवाएंगे, और जिनका एक ही में है उन लोगों को एक ही 3 कॉपी करवाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ओरिजिनल आपको दिखाना है वहाँ पर, और उसके अलावा आपकी 3 कॉपी वहाँ पर जमा भी करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, इंटर 10+2 के लिए भी वही चीज़ है। ओरिजिनल आपको यहाँ पर क्या करना है, दिखाना है, और 3 कॉपियाँ आपको वहाँ पे जमा करनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की, तो कुछ लोगों ने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया हुआ है और कुछ लोगों ने पीजी किया हुआ है। तो आपके पास जितनी भी डिग्रियां हैं आप लगा सकते हैं। तो ग्रेजुएशन और पीजी की भी आपको वही चीज़ है कि ओरिजिनल आपको दिखाना है और उसके अलावा 3 कॉपी वहाँ पर जमा करनी होती है। ठीक है, तो एडमिशन के टाइम पे आपके पास ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3-3 कॉपियाँ उसकी जमा करनी होती हैं। इसके बाद अगर देखिए बात करें हम निवास प्रमाण पत्र की, इसको आप लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ये क्या है, आपका कितना पुराना होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बहुत ज़्यादा पुराना है तो फिर आपका उस पर एडमिशन नहीं हो पाएगा, आपको नया बनवाना पड़ेगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आपको जानकारी हो जाए कि क्या क्या आपके सर्टिफिकेट वहाँ पर लग रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट्स कितना पुराना चलेगा। ठीक है, तो ये सब हाई स्कूल इंटर तो कितना भी पुराना हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र 2010 के पहले का है तो फिर आप एक काम करें, एक नया निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2010 के पहले का आपका निवास प्रमाण पत्र है तो वो वहाँ पर सबमिट नहीं हो पाएगा। तो निवास प्रमाण पत्र भी आपको क्या करना है, 3 कॉपी करा लेनी है, लेकिन ये 2010 के पहले का ना हो। ठीक है, 2010 के बाद का होना चाहिए। अगर 2010 के बाद का आपका निवास प्रमाण पत्र है तो आप उसकी 3 कॉपियाँ करा करके रख लें। अगर इससे पुराना है, पहले का है, तो आप नया निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें जाति प्रमाण पत्र की, एक चीज़ और है यहाँ पर कि निवास प्रमाण पत्र का जो आपका वहाँ पे क्रमांक होता है, जब आप नेट पर उसको डालेंगे तो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आप लोग निकलवा लीजिए, वो भी मांगा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें आय प्रमाण पत्र की, सेकंड नंबर पे आपका पहले है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए देखिए क्या है यहाँ पर, जैसे कि 2020 अभी चल रहा है तो ये 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप ये मान लीजिए यहाँ पर कि 2015 के बाद का। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपका कब का लगेगा, 2015 के बाद का लगेगा, 2015 के पहले का नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की। तो आय प्रमाण पत्र देखिए आपका यहाँ पर क्या है, 3 साल की उसकी वैलिडिटी होती है। तो 2020 अभी चल रहा है तो 2017 के बाद का आपका होना चाहिए। अगर 2017 के से पुराना आपका आय प्रमाण पत्र है तो फिर वो नहीं लगेगा। और आय प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पर सबका नहीं लगेगा, जिनको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है उन्हें ही आय प्रमाण पत्र देना होता है। और आय प्रमाण पत्र जिनका नहीं है वो आप लोग बनवा लीजिए। 2 लाख से अगर ऊपर का है तो फिर स्कॉलरशिप नहीं आती है, 2 लाख से कम का आपका बनवाना होता है। तो जिनके पास भी आय प्रमाण पत्र नहीं है या फिर है लेकिन 2017 के पहले का है तो वो लोग नया बनवा लें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप आसानी से सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन के टाइम पे फिर अर्जेंट में ये सारी चीज़ें बन नहीं पाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट में, यहाँ पे देखिए क्या है, आईडी आपके देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आधार है। अगर आपके पास
आधार है, वैसे तो सबके पास होता है, आधार है तो ठीक है। अगर उसमें कुछ एरर है, कुछ नाम में गलतियां हैं या फिर एड्रेस में गलतियां हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है, उसको करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि जो नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपने हाई स्कूल के मार्कशीट में मेंशन किया है वही चीज़ आधार कार्ड में सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ एरर है यहाँ पे तो आप उसको क्या करिए, पहले सही करवा लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है। एडमिशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें अर्जेंट में फिर हो नहीं पाती हैं, ठीक है। तो आईडी में अगर आपके पास आधार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उसको एक बार चेक कर लें कि उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सारी चीज़ें करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे 9वें नंबर पर आपका क्या है, हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट देखिए क्या है, किसी सरकारी डॉक्टर से आप बनवा लीजिए, प्राइवेट डॉक्टर का काम नहीं करेगा। और ये क्या होता है, 6 महीने तक का इसका समय, यानी कि 6 महीने पुराना होना चाहिए, 6 माह, ठीक है, 6 माह पुराना होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पुराना है या फिर 6 माह के पहले का है, आप ऐसे लिखिए यहाँ पे 6 माह के बाद का लिख लीजिए यहाँ पे, ताकि समझ में आए, 6 माह के बाद का, ठीक है। अगर 6 माह के पहले का है तो फिर वो काम नहीं करेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसको सरकारी डॉक्टर से ही बनवाना है, प्राइवेट से नहीं बनवाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 दिन में जाकर के आपका बन जाएगा। तो आप इसको चाहें तो अभी बनवा करके रख लें, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर ही आपका एडमिशन होना है, या फिर बाद में बनवा लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं TC, जिसे आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो आपने जो कुछ भी किया है, BA, BSc, BCom, ठीक है, ग्रेजुएशन या फिर आपने PG जो भी किया है, तो आप उसका TC निकलवा करके रख लें, या फिर अभी तो टाइम है ही है, आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं। तो ग्रेजुएशन या फिर आपने PG पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसका आपको यहाँ पे TC निकाल के रखना है। और ये भी क्या है कि 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए, 6 माह के बाद का होना चाहिए। अगर आपने बहुत पहले से निकलवा करके रखा हुआ है तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। 6 माह के बाद का होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे CC यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, जिसे हिंदी में चरित्र प्रमाण पत्र कहा जाता है। देखिए यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र क्या है, आप इसको चाहें तो कॉलेज से बनवा सकते हैं या फिर आप इसको तहसील से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। इसको आप तहसील से भी बनवा सकते हैं। और अगर TC की हम लोग बात करें तो TC आपका कॉलेज से ही बनेगा, कहीं और से बनेगा नहीं। लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र आप कॉलेज से भी बनवा सकते हैं और तहसील से भी बनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि ये भी आपका 6 माह के बाद का होना चाहिए, 6 माह से ज़्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 माह बाद का होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गैप प्रमाण पत्र की। अक्सर क्या होता है, कुछ लोग इंटर या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद 1-2 साल गैप कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको गैप प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर जिनका गैप नहीं है कि 2019 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और 2020 में वो BEd में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको गैप प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। लेकिन जिन्होंने गैप किया है, जैसे कि आपने मान लेते हैं 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, उसके बाद कुछ और करने लग गए और अब BEd करना चाहते हैं 2020 में, तो 5 साल आपका गैप हो गया है, तो आपको 5 साल का गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। ये आपका तहसील स्तर पर बनेगा, आप तहसील से इसको बनवा सकते हैं, ठीक है, आप इसको तहसील से बनवा सकते हैं गैप सर्टिफिकेट। उसका देखिए यहाँ पे क्या है, भारांक प्रमाण पत्र। भारांक प्रमाण पत्र देखिए क्या होता है, जैसे कुछ लोगों ने क्या किया, NCC किया होता है, NCC किया हुआ है या फिर NSS किया हुआ है, NSS किया हुआ है, या फिर कोई भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक है, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट वो लगा सकते हैं। उसके भी आपको 3-3 प्रतियां रख लेनी है, 3-3 कॉपी कर लेना है, वही लगने वाला है। और सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए तो फोटो की, ठीक है, आप कम से कम 8 से 10 फोटो बनवा करके रख लीजिए। आप चाहें तो और थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं, 8 से 10 फोटो आप बनवा करके रख लीजिए। और बिल्कुल न्यू फोटो होनी चाहिए, बहुत पुरानी फोटो वहाँ पे नहीं चलनी है। तो 8 से 10 आपकी नई फोटो होनी चाहिए, ये आप रख लीजिए। और मैं एक बार मैं फिर से आपको ये चीज़ रिमाइंड करा दूँ कि सबकी 3-3 प्रतियाँ ही लगानी हैं, 3 से कम नहीं लगनी है। इसलिए इन सब जितने भी आइडियाज़ मैंने बताई सबकी 3-3 प्रतियाँ करके आप रख लें, ताकि एडमिशन के समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।